तो नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। उपराष्ट्रपति चुनाव में जगदीप धनखड़ की जीत पक्की, बीजेपी को किसी के समर्थन की जरूरत नहीं। ये आपको बता दें कि देश में उपराष्ट्रपति चुनाव की चर्चा अब काफी तेज हो गई है। बीते शनिवार को भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया है। इसके साथ ही कांग्रेस अन्य विपक्षी दलों के साथ में उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर बैठक करेगी। बीजेपी के उपराष्ट्रपति के नाम का ऐलान पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद लिया गया। उपराष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी जगदीप धनखड़ की जीत लगभग पक्की है। बीजेपी को किसी अन्य विपक्षी पार्टियों के समर्थन की भी जरूरत नहीं है। बीजेपी उम्मीदवार जगदीप धनखड़ का उपराष्ट्रपति चुना जाना अब लगभग तय माना जा रहा है। देश के उपराष्ट्रपति को चुनने के लिए निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं। संसद में सदस्यों की मौजूदा संख्या 780 है, जिनमें से केवल भाजपा के 394 सांसद हैं। जीत के लिए 390 से अधिक मतों की आवश्यकता होती है, यानी बीजेपी के पास में जरूरी वोट से 4 वोट ज्यादा हैं। इस तरीके से यह कहा जा सकता है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी की जीत तय है। बता दें कि चुनाव आयोग ने 2022 के उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। और ये बड़ी खबर, राष्ट्रपति चुनाव से पहले कर्नाटक भाजपा विधायक भेजे गए होटल मतदान के लिए रवाना होने तक वहीं रहने का निर्देश। आपको बता दें कि सोमवार को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले कर्नाटक के भाजपा विधायकों को शनिवार शाम को बेंगलुरु के एक निजी होटल में भेज दिया गया। भाजपा के मुख्य सचेतक एम सतीश रेड्डी ने विधायकों को मतदान के लिए विधानसभा के लिए रवाना होने तक होटल में रहने के लिए कहा। पार्टी आलाकमान से मिले निर्देश के बाद रेड्डी ने एक कदम उठाया। भाजपा के एक विधायक ने बताया कि हाईकमान ये संदेश देना चाहता है कि पार्टी द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी को लेकर बेहद गंभीर है। 15वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए सोमवार को करीब 4800 निर्वाचित सांसद और विधायक मतदान करेंगे। इस चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की स्थिति विपक्ष के यशवंत सिन्हा की तुलना में स्पष्ट रूप से मजबूत है। मुर्मू के पक्ष में अब तक 60% से अधिक मत पड़ने की संभावना है। मतदान संसद भवन और राज्य विधानसभाओं के भवनों में होगा, जिसके लिए मतपेटियां पहले ही अपने गंतव्यों तक पहुंच चुकी हैं। आपको बता दें कि फिलहाल मतगणना 21 जुलाई को होगी और अगले राष्ट्रपति द्वारा 25 जुलाई को शपथ ग्रहण की जाएगी। और बड़ी खबर, गोवा में कांग्रेस को सता रहा टूट का डर, राष्ट्रपति चुनाव से पहले 5 विधायकों को चेन्नई भेजा। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी को गोवा में टूट का डर सता रहा है, इसलिए राष्ट्रपति चुनाव से पहले अपने 11 विधायकों में से 5 को चेन्नई भेज दिया है। आपको बता दें कि तमिलनाडु में कांग्रेस सत्तारूढ़ द्रमुक के नेतृत्व वाले गठबंधन का हिस्सा है। गोवा कांग्रेस प्रभारी दिनेश गुंडू राव ने कहा कि पार्टी के 5 विधायक सत्तारूढ़ भाजपा से कथित दबाव की रणनीति और धमकियों से बचने के लिए चेन्नई गए हैं। और ये बड़ी खबर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, जगदीप धनखड़ को करेंगे खुला समर्थन। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। इसको लेकर विभिन्न दलों की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। इसी कड़ी में बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के मुखिया नीतीश कुमार ने जगदीप धनखड़ के समर्थन का ऐलान कर दिया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ जी को एनडीए के उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने का स्वागत है और उन्हें शुभकामनाएं। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि जदयू श्री जगदीप धनखड़ जी का खुला समर्थन करेगी। और ये बड़ी खबर, उपराष्ट्रपति पद के लिए जगदीप धनखड़ के नाम के ऐलान के बाद एक्शन में ममता बनर्जी टीएमसी सांसदों की बुलाई बैठक। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव पर चर्चा के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस के सांसदों की बैठक बुलाई है। संसद के आगामी सत्र और उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए पार्टी की रणनीति पर चर्चा करने के लिए 21 जुलाई को तृणमूल कांग्रेस के सांसदों की बैठक बुलाई गई है। पार्टी की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि सभी को सूचित किया जाता है कि ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस के सभी लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है, ताकि संसद के आगामी सत्र और उपराष्ट्रपति चुनाव पर पार्टी की योजना के बारे में चर्चा की जा सके। बयान के अनुसार ये बैठक 21 जुलाई की शाम को ममता बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास पर होगी।
और बड़ी खबर, यूपी में इस बार खास होगा स्वतंत्रता दिवस। 418 लाख से ज्यादा घरों में लहराएगा तिरंगा। ये आपको बता दें कि यूपी में स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा बहुत खास होने वाला है। राज्य में 418 लाख से ज्यादा घरों में तिरंगा फहराया जाएगा। इसके अलावा 50 लाख सरकारी व गैर सरकारी प्रतिष्ठानों में भी झंडा फहराने की तैयारी है। राज्य में इसके लिए 75 जिलों में कुल 381.61 लाख से ज्यादा झंडों का निर्माण किया जा रहा है। यूपी के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने इस संबंध में विशेष गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक 11 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान धूमधाम से चलेगा। इसके तहत निजी आवासों व प्रतिष्ठानों पर लगाए जाने वाले झंडों को उक्त समयावधि के बाद आदर भाव से उतारकर सुरक्षित रखा जाएगा। विशेष परिस्थितियों में झंडा रात्रि में फहराया जा सकता है। झंडा फहराने के बाद घर वालों को आदर के साथ शाम को उतारना भी होगा। सभी सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के साथ में शैक्षणिक संस्थानों, रेस्टोरेंट, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, टोल प्लाजा में अनिवार्य रूप से ध्वजारोहण होगा। हर जिले में डीएम की अध्यक्षता में बनी कमेटी इसकी तैयारियों में लगी है। और बड़ी खबर, सामना के जरिए शिवसेना ने एकनाथ शिंदे गुट पर बोला बड़ा हमला। कहा अब दिल्ली के सामने झुकने वालों के हाथों में चला गया महाराष्ट्र। ये आपको बता दें कि शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए बीजेपी व एकनाथ शिंदे गुट पर तगड़ा हमला बोला है। सामना में लिखा गया है कि महाराष्ट्र अब दिल्ली के सामने झुकने वालों के हाथों में चला गया है। शिंदे गुट ने बगावत हिंदुत्व के लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए की। उद्धव ठाकरे दिल्ली के लिए चुनौती बन रहे थे, इसलिए शिवसेना को तोड़ा गया। शिंदे गुट को बीजेपी द्वारा शिवसेना कहना बाला साहेब ठाकरे के साथ बेईमानी है। सामना में लिखा गया है कि शिंदे गुट ही असली शिवसेना है, ऐसा आवाज कराया जा रहा है। शिंदे गुट का उल्लेख देवेंद्र फडणवीस शिवसेना के रूप में करते हैं। आपका उद्धव ठाकरे से व्यक्तिगत बैर है, इसे समझ सकते हैं, परंतु टूटे हुए गुट को शिवसेना कहकर संबोधित करना बाला साहेब ठाकरे के साथ बेईमानी है। अगली बड़ी खबर, बाबरी विध्वंस मामले में आडवाणी, जोशी और उमा भारती समेत 32 पर फिर से मुकदमा चलेगा या नहीं, हाई कोर्ट का 18 को आ सकता है फैसला। यहां आपको बता दें कि बाबरी विध्वंस मामले में आरोपियों को बरी किए जाने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में फिर से याचिका दायर की गई है। लगभग 6 महीने पहले दायर याचिका में लोअर कोर्ट से बरी हो गए लालकृष्ण आडवाणी, जोशी और उमा भारती समेत 32 लोगों पर मुकदमा चलेगा या नहीं, इस पर 18 जुलाई यानी सोमवार को हाई कोर्ट में सुनवाई होगी, जिसमें हाई कोर्ट ये देखेगा कि दायर की गई याचिका सुनवाई के योग्य है अथवा नहीं। बता दें कि बाबरी विध्वंस के आरोपियों को लोअर कोर्ट से बरी कर दिया गया था। लोअर कोर्ट के आदेश के बाद और खिलाफ बाबरी पक्ष के मुद्दई रहे हाजी महबूब ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। बाबरी विध्वंस मामले में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार, साध्वी रितंबरा समेत 32 लोग आरोपी थे। अब इस याचिका पर 18 जुलाई को हाई कोर्ट फिर से सुनवाई करेगा। अगली बड़ी खबर, फ्री बिजली के झूठे खेल को लेकर गौतम गंभीर ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बोला जबरदस्त हमला। यहां आपको बता दें कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के सांसद गौतम गंभीर ने बिजली बिलों को लेकर अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी सरकार पर जमकर निशाना साधा। गौतम गंभीर ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर केजरीवाल सरकार पर मुफ्त बिजली के नाम पर दिल्ली की जनता को ठगने का आरोप लगाया। गौतम गंभीर ने ट्वीट कर कहा कि दिल्ली का काला सच, दिल्ली के 11 लाख की कमर तोड़कर एक आदमी बिजली मुफ्त का झूठ बेच रहा है। पिछले 7 सालों में बिजली कंपनियों की कमाई में कोई भी कमी नहीं आई है। कंपनियां दिल्ली से हर साल 20,000 करोड़ कमाती हैं। भाजपा सांसद ने कहा कि 20,000 करोड़ में से 16,000 करोड़ का भुगतान दिल्ली के मात्र 11 लाख परिवारों की कमर तोड़कर होता है, जो 10 रुपए यूनिट देते हैं, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा है। उन्होंने कहा कि बाकी 4,000 करोड़ का भुगतान दिल्ली सरकार करती है। ये पैसा आम आदमी पार्टी अपने फंड से नहीं देती, दिल्ली के टैक्स पेयर देते हैं। पिछले 7 सालों में सब्सिडी के नाम पर दिल्ली सरकार ने गरीब जनता के 28,000 करोड़ रुपए कंपनियों को दे दिए। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि बिजली मुफ्त है के झूठ को फैलाने के लिए भी टैक्स पेयर के हजारों करोड़ रुपए विज्ञापनों पर खर्च किए जाते हैं। 2012 के मुकाबले 2022 तक दिल्ली सरकार के विज्ञापन बजट में 4200% की बढ़ोतरी हुई है। सच यही है कि दिल्ली में भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ है, बल्कि टैक्स पेयर को फायदा नहीं हुआ है। सिर्फ एक ठग गरीबों के स्कूल, अस्पताल, फ्लाईओवर का पैसा कुर्सी के लिए लुटा रहा है। आपको बता दें कि गौतम गंभीर ने कहा कि मैं दिल्ली की जनता, खासतौर पर उन 11 लाख घरों से पूछना चाहता हूं कि क्या आप दिन रात इसलिए मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं ताकि एक ठग कुर्सी पर बैठा रहे।
और बड़ी खबर, मथुरा में कूड़े में पड़ी पीएम नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो मिलने पर जमकर हंगामा। राजस्थान के लोग धोकर ले गए साथ। ये आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर को कचरे के ठेले में डालकर ले जाने का वीडियो जमकर वायरल होने के बाद नगर निगम में खलबली मची है। इस मामले में संविदा पर काम करने वाले सफाई कर्मचारी को दोषी मानते हुए उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई। जानकारी के मुताबिक नगर निगम का एक कर्मचारी कूड़ा उठाकर ले जा रहा था। इस कूड़े में पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी की फोटो भी थी। इन फोटो को अलग रखने की जगह उसने कूड़े के ढेर में ही रख लिया। आपको बता दें कि मामला सुभाष इंटर कॉलेज के पास का है। कूड़े में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो मिलने से लोग आग बबूला हो गए। लोगों ने कचरे में फोटो को देखा तो कर्मी को टोका। इस पर वो उनसे भिड़ गया। कुछ लोगों ने बीच बचाव करते हुए फोटो को कूड़े से हटाया। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद मामले ने और तूल पकड़ लिया। अधिकारियों तक इस मामले की जानकारी पहुंची तो उन्होंने सफाई कर्मी की सेवाएं समाप्त कर दी। जानकारी के मुताबिक गुरु पूर्णिमा के अवसर पर यूपी के मथुरा वृंदावन घूमने आए अलवर के डॉक्टर पंकज गुप्ता, अश्वनी जावली और नरेश दानावत को ये फोटो कूड़े के ढेर में दिखी थी। उन्होंने दोनों फोटो को पानी से धोकर साफ किया और उन्हें अपने साथ ले गए। उन्होंने अपने अलवर ऑफिस में फोटो लगा दिया है। और ये बड़ी खबर, महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख फाइनल। अब 20 जुलाई को होगा मंत्रिमंडल विस्तार। ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख तय हो गई है। सूत्रों के मुताबिक ये कार्यक्रम 20 जुलाई को होगा। अभी तक चर्चा थी कि मंत्रिमंडल विस्तार 17 या फिर 19 जुलाई को हो सकता है, लेकिन सारे अनुमान से इतर एक नई तारीख तय हुई है। जानकारी के मुताबिक पहले चरण में 10 से 12 लोगों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। गौरतलब है कि अभी तक कैबिनेट तय न कर पाने के चलते मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विपक्ष के निशाने पर थे, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये कार्यक्रम अब 20 जुलाई को होगा। और ये बड़ी खबर, कोरोना मामलों में फिर से इजाफा। आज भी 20,000 से ज्यादा नए केस, 49 लोगों की मौत। ये आपको बता दें कि दुनिया भर में कोरोना से जंग अभी भी जारी है। इस बीच भारत में लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आज एक बार फिर से कोरोना के 20,000 से ज्यादा मामले रिपोर्ट किए गए हैं। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 20,528 नए मामले सामने आए हैं और पिछले 24 घंटे में ही 49 लोगों की मौत हो गई। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।